खुशबू ऐसी है कि किसी का भी दिल जीत ले। जी हाँ, गर्मा गर्म लड्डुओं की खुशबू और घी की खुशबू। अगर आप इस वक्त ग्वालियर में होते तो आप भी यहाँ पर बरबस ही खींचे चले आते। जी हाँ, ग्वालियर में अगर आए हैं तो आपको बहादुरा के लड्डू तो जरूर खाने ही होंगे। और देखिए गर्मा गर्म किस तरह से यहाँ पर लड्डू छन रहे हैं। और इनकी खासियत ये है कि कहा जाता है कि ये लड्डू मुंह में जाते ही खुल जाते हैं। जी हाँ, तो IBC 24 की टीम ग्वालियर आई हुई है। ऐसे में हमने भी सोचा कि क्यों ना बहादुरा के लड्डू के यहाँ पर दुकान में जाया जाए और जरा लुत्फ उठाया जाए कि आखिर यहाँ पर लड्डू बनते कैसे हैं और इसके पीछे कहानी क्या है। कहा जाता है कि त्योहारों में 4 गुना यहाँ की बिक्री बढ़ जाती है और लड्डू खरीदने के लिए यहाँ पर आपको सिफारिश लगानी पड़ती है। सोचिए, लड्डू खरीदने के लिए आपको सिफारिश लगानी पड़े तो ऐसे में मन में उत्सुकता तो किसी की भी जागेगी कि भाई आखिर यहाँ के लड्डुओं में स्पेशलिटी क्या है। पहले जरा देखिए किस तरह से यहाँ पर लड्डू बनाए जा रहे हैं। कहा जाता है कि लोग दूर दूर से यहाँ पे लड्डू का टेस्ट करने के लिए आते हैं। इसे खरीदने के लिए अफसरों और नेताओं की सिर तक लगानी पड़ती है। हालांकि त्योहारों के सीजन में ऐसा जरूर होता है। कहा जाता है कि इसकी मांग 4 गुना तक बढ़ जाती है। और देखिए साफ सफाई, एक कमरे का ये पूरा यहाँ पर दुकान है, लेकिन आप साफ सफाई देखिए, कहीं पर भी आपको मक्खियाँ नहीं दिखेंगी। पूरे साफ सफाई का पूरा विशेष यहाँ पर ध्यान रखा गया है। खास बात यह है कि 90 साल पहले ये दुकान शुरू हुई थी। 4 रुपए किलो में पहले ये लड्डू मिला करते थे और आज इसके रेट देखिए 560 रुपए किलो हो चुके हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी जिनका गहरा नाता है, ग्वालियर के ही पुत्र हैं वो। और कहा जाता है कि अगर किसी को मुलाकात करनी है अटल बिहारी वाजपेयी से तो रोड टू PM कहा जाता था कि वो बहादुरा के लड्डू लेकर के जाइए और आप अटल बिहारी वाजपेयी से मिल लेंगे। तो हमारे साथ शॉप के ही मालिक हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या इतना क्रेज क्यों है, दूर दूर से लोग लड्डू खाने आते हैं आपकी दुकान में, इतना क्या मतलब क्रेज, किस चीज, खासियत क्या है? मुझे सिंपल लड्डू घी का आइटम है बस। हाँ। वैसा कुछ नहीं है। और अटल बिहारी वाजपेयी भी यहाँ से लड्डू ले जाया करते थे? खूब ले जाते तो। हाँ। नेता बनने से पहले खूब खाया उन्हें लड्डू। पे और कहा जाता था कि सिफारिश लगानी पड़ती है, त्योहारों में इतनी बिक्री होती है। त्योहार पे क्या बूंदी मिलती है, लड्डू तो बन ही नहीं पाता है। अच्छा। हाँ। लड्डू उस टाइम क्यों नहीं बन पाते? कोई टाइम नहीं मिल पाता ना, कस्टमर बूंदी ले जाता है। अच्छा, कि घर में ही बनाएंगे। जी जी। और ये भी सुनने को मिला है कि आपका टाइम फिक्स रहता है, मतलब इतने बजे से इतने बजे तक ही रहेगी, भले ही भीड़ हो लेकिन आप फिर रुकते नहीं है। सुबह 7 बजे शाम को 6 बजे तक मिलता है। हाँ। और कितनी भीड़ रहती है, क्या खासियत क्या है? कुछ नहीं है ऐसे। हाँ। ये तो खेल त्योहारों पे रहती है, बाकी जनरली आते हैं और ले जाते हैं। अच्छा। हाँ। आराम से मतलब सबको लड्डू का टेस्ट करने को मिल जाता है। अवेलेबल मिल जाता है सबको। चलिए अब आपको अंदर लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि आखिर लड्डू बन कैसे रहे हैं, खासियत क्या है। देखिए यहाँ पर बाकायदा फटाफट बिल्कुल लड्डू बन रहे हैं। भैया किस तरह से तैयारी करते हैं आप लड्डू बनाने की? सुबह 6 बजे से। हाँ, 6 बजे से। सुबह 6 बजे से जुट जाते हैं। और क्या क्या इसमें मिलाया हुआ है आपने? लड्डू, घी और बेसन है, शक्कर है। शुद्ध घी, शुद्ध बेसन। और खासियत ये भी है कि कहा जाता है कि जो यहाँ के दुकान के मालिक हैं वो खुद की जो घर की दाल रहती है उसे ही पिसवाते हैं, बाजार का बेसन नहीं खरीदते, तभी ये जो लड्डू है इतने स्वादिष्ट होते हैं कि लोग दूर दूर से यहाँ खींचे चले आते हैं। जैसे देखिए रायपुर से टीम आई हुई है IBC 24 की। लड्डू के बारे में हमने सुना था तो हम भी इस दुकान में भी खींचे चले आए हैं। और यकीन मानिए यहाँ की जो खुशबू है, जैसे हम कार से उतरे तो खुशबू अपने तरफ खींचती है और यही बताता है कि भाई ये लड्डू इतने मशहूर क्यों है। चलिए अब थोड़ा हम भी टेस्ट करते हैं कि आखिर लड्डू है कैसे। भैया एक आध लड्डू जरा मुझे भी चखाइए जरा, किस तरह का टेस्ट रहता है। और क्या क्या मिलता है आपकी दुकान? लड्डू और गुलाब जामुन मैडम। गुलाब जामुन भी बहुत मशहूर है। हाँ, सिंपल आइटम है बस, घी का आइटम है बस। देखिए यही खासियत है, कह रहे हैं कि सिंपल आइटम है लेकिन उसके बाद भी आप देखिए किस तरह से सिंपल होकर के भी कितने टेस्टी हो जाते हैं। आपके देखिए लड्डू है, आइए थोड़ा ये देखिए किस तरीके से पूरा ये मेल्ट हो रहा है। और इसको देखकर के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो कहा जा रहा था कि मुंह में रखते ही साथ ये खुल जाते हैं। आइए थोड़ा टेस्ट करते हैं और बताते हैं कि कैसा है इसका टेस्ट। वही वाह, वाकई मुंह में रखते ही ये लड्डू खुल जाते हैं। कुछ लोग भी देखिए लुत्फ उठा रहे हैं लड्डुओं का। उनसे पूछते हैं, सर कब से आ रहे हैं इस दुकान में आप? मैं तो यहाँ पे मेरे बच्चे का स्कूल है बगल में ही, यहाँ से मेरा निकलना होता है तो खुद ब खुद गाड़ी यहाँ लग जाती है। अच्छा। इनकी महक ही ऐसी है, करीबन 20 मीटर की दूरी से पहले से आना चालू हो जाती है। अच्छा। ठीक है, एक और भैया है। भैया आप भी यहाँ लड्डू खाने आते हैं? हाँ। कैसा लगता है यहाँ का टेस्ट? लाजवाब लगता है, बढ़िया लगता है। लाजवाब बिल्कुल। हाँ, अभी पैक कराने लगे जाएंगे। हाँ। लेकिन और भी कुछ हमारे साथ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। और देखिए हम सिर्फ लड्डू खाने नहीं आए हैं, चुनावी चर्चा भी करने के लिए आए हैं। सर क्या कहेंगे चुनाव के बारे में? माहौल तो टक्कर ही रहेगा इस बार। किस किस के बीच टक्कर देख रहे हैं? हम दोनों ही, कांग्रेस और बीजेपी दोनों। और अभी सरकार कैसा काम कर रही है? हम सरकार तो ठीक है, अभी तो देख रहे हैं तो सब अच्छा ही करेंगे, इलेक्शन है। भैया आपने लिया लड्डू? जी हाँ, आधा किलो। हाँ। अभी मैं कल ही शायद 5 किलो करीब लड्डू ले जा चुका हूँ। अच्छा।
ये चुनावी जायका है हमारे इस खास कार्यक्रम का नाम। तो चुनाव के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। क्या लगता है आपको चुनावी माहौल क्या है इस बार का? चुनावी माहौल मैडम ये है कि आएंगे तो मोदी जी। लेकिन इस बार तो ग्वालियर में शहर सरकार आपने कांग्रेस की बनवा दी। अभी बन गई है, हाँ। कुछ कारण रहे होंगे, हाँ। पर प्रोसेस चालू है। लेकिन विधानसभा लोकसभा में जी हाँ, फुल सपोर्ट है मोदी। और किस तरह की चर्चाएं होती है चुनाव को लेकर के, क्योंकि अब बहुत कम वक्त बचा है और एक से बढ़कर एक हमने देखा है यहाँ पर कि सियासत के मंजे हुए खिलाड़ी हैं यहाँ। कांग्रेस का तो खत्म है खेल, हाँ। कुछ नहीं बचा। मतलब पूरा साथ आपका मोदी जी के साथ है। फुल सपोर्ट है बीजेपी के लिए। और देखिए भीड़ बढ़ती जा रही है, लड्डू की डिमांड बहुत तेजी से है और एक के बाद एक लोग पहुंच रहे हैं लड्डू खाने के लिए। सर, आप बहादुरा के लड्डू पहुंचे हैं, क्या खासियत है यहाँ के लड्डुओं में जो आप खींचे चले आते हैं? यहाँ के लड्डू प्योर देसी घी के बनते हैं, हाँ। बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ। और कब से आ रहे हैं आप यहाँ लड्डू खाने के लिए? तो बचपन से ही आ रहे हैं। बचपन से आ रहे हैं आप? हाँ, मतलब सबका बहुत पसंदीदा। हाँ, बहुत पसंदीदा लड्डू है। चलिए, तो लड्डू खाते खाते या घर में कभी चुनाव की चर्चा जरूर होती होगी। नवंबर में ही अब चुनाव है, तो कैसा लग रहा है आपको माहौल, चुनावी माहौल? चुनाव में अच्छा माहौल चल रहा है ग्वालियर का। बीजेपी अच्छे उसमें निकलेगी अपने ग्वालियर। बीजेपी लग रही है इस बार? मैं तो बीजेपी को ही वोट देता हूँ, तो मेरे को तो बीजेपी ही लग रही है। हम लोगों की टीम रायपुर से आई है ये जानने के लिए कि क्या ऐसी खासियत है कि खींचे चले आते हैं लोग। खींचे क्या चले आते हैं कि आप ये पूरे रास्ते में देखेंगे इसकी खुशबू ही खुशबू। और आप चेन्नई से आए हैं, आपको यहाँ पे महसूस हुआ? बहुत दूर से पता चल रहा था कि भाई हाँ देसी घी की खुशबू आ रही है, तो लेना ही है, हाँ साथ आना ही है। मैम, लड्डू तो बहुत स्वादिष्ट है, मुंह में घुल जाते हैं। थोड़ी चुनावी चर्चा हम कर रहे हैं, तो क्या लगता है इस बार के चुनाव किसके लिए स्वादिष्ट रहेंगे? जो भी जनता की सेवा करेगा या जो भी उनकी फुलफिल करेगा। वो ग्वालियर में माहौल कैसा कह रहा है, क्या कह रहा है? सस्पेंस है लड्डू की तरह। बोल है। और भी कुछ लोग आइए उनसे चर्चा करते हैं। सर, लड्डू लेने आए हैं आप, कब से आ रहे हैं इधर लड्डू लेने के लिए? 10-15 साल हो गए हमको। 10-15 साल, इतना भरोसा? हाँ हाँ, बहुत स्वादिष्ट लगता है आपको? स्वादिष्ट लगते हैं, बढ़िया। ठीक है। और सिर्फ चुनाव की अगर बात की जाए, बस अब चुनाव है और कहा जाता है सीनियर सिटीजन थोड़ा खासा दिलचस्पी रखते हैं चुनाव में, तो क्या कह रहा है चुनावी माहौल ग्वालियर का? चुनावी माहौल में तो ठीक है, जो भी चल रहा है उसके हिसाब से। हाँ, किसका पल्ला भारी लग रहा है? पल्ला तो देखो बीजेपी का ही आएगा। बीजेपी का ही भारी लग रहा है। तो आप ग्वालियर के ही हैं? ग्वालियर के। आप देख सकते हैं ग्वालियर की एकदम व्यस्ततम गलियों में इस वक्त हम मौजूद हैं और जब यहाँ से हम गुजर रहे थे तो भाई हमने देखा कि इस दुकान में लोगों की भीड़ उमड़ी हुई थी। ऐसे में हमने भी जानना चाहा कि भाई इतनी भीड़ का राज क्या है। भाई यहाँ पर पता चला कि यहाँ पे गर्मा गर्म कचौड़ियाँ मिल रही है, बेड़ई मिल रही है और विश्व प्रसिद्ध इमरती मिल रही है। जी हाँ, विश्व प्रसिद्ध इमरती मैं क्यों कह रही हूँ, आइए आपको दिखाती हूँ। आप देखिए, इमरतियाँ यहाँ पर बनाई जा रही है, यहाँ पर तली जा रही है, फिर गर्मा गर्म शीरे में उसको डाल करके एकदम टेस्टी बनाया जा रहा है। और आइए ये इमरती वाले दादा से ही पूछते हैं कि कितनी पुरानी है, क्या खासियत है। भैया, इमरती तो बड़ी टेस्टी लग रही है। दादा, कितनी साल पुरानी है आपकी दुकान? 75-80 साल पुरानी हुई कम से कम। 80 साल? क्योंकि ये चौथी पीढ़ी है। अच्छा। हाँ, जो बेच रहे हैं ना लड़के बच्चे। अच्छा, चौथी पीढ़ी। अच्छा, क्या खासियत है और इस दुकान की? बस जी यार, हमें हर समय गर्म ताज़ा माल तैयार मिलता है। हाँ। और सारा परिवार के आधे से ज़्यादा लोग परिवार के काम करते हैं। हाँ। और साथ में मिलकर काम करते हैं। एक हाथ तो कारीगर लगाते वक्त पूरा परिवार रहता है। अच्छा, ये पूरा आपका परिवार ही है? परिवार है, जब सब उनके भाई भाभी के लड़के हैं। हाँ। वो नाती है, ये सब परिवार के लोग। और अच्छा, माता जी भी है। चलिए अभी माता जी से भी बात करेंगे। और देखिए, यही खासियत होती है अमूमन समोसों कचौड़ियों को लेकर के हमारे मन में डर रहता है कि कहीं वो बासा ना हो, कहीं हमारा पेट खराब ना कर दे। लेकिन जैसे कि हमें दादा बता रहे हैं कि हमें आपको एकदम फ्रेश ताज़ा समोसा कचौड़ियाँ ही मिलती है। भैया, मैंने ग्वालियर में आकर के बेड़ई के बारे में खूब सुना है, तो थोड़ा बेड़ई की खासियत बताइए और मुझे टेस्ट भी करवाइए कि बेड़ई आपके यहाँ की कैसी है और दूर दूर से लोग आ क्यों रहे हैं। बेड़ई की खासियत है आटे और सूजी की मिला के बनती है, उसमें मूंग की दाल होती है मिक्स। हाँ। और उसमें क्या कहते हैं अपना गरम गरम बनती है, रात को सब्जी डाली जाती है आलू की और गर्मा गर्म, इसलिए उसमें टेस्ट आता है बढ़िया सा। और सबसे ज्यादा लोग क्या खाने आते हैं आपके दुकान? ज़्यादा बेड़ी और समोसे खाने आते हैं सबसे ज़्यादा। समोसा बहुत स्वादिष्ट है आपके यहाँ? हाँ, और इमरती भी और कचौड़ी भी बढ़िया। चलिए, तो फिर एक प्लेट जरा कचौड़ी या समोसा मेरे लिए भी लगा दीजिए, मैं भी टेस्ट करूँ और फिर IPC 24 के दर्शकों को बताते हैं कि भाई समोसे का टेस्ट कैसा है। चलिए, बिल्कुल गर्मा गर्म मैं खाऊंगी। बहुत सारे लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। सर, कब से आ रहे हैं इस दुकान में आप? शोकर में ग्वालियर पहली बार आया हूँ। अच्छा, और आप यहाँ आए सुन के आए इस दुकान के बारे में? हाँ। अच्छा, आके पूछा था मैंने। अच्छा, तो फिर आप आज टेस्ट करेंगे? हाँ। अभी इंतजार कर रहे हैं? हाँ। चलिए, मैं भी इंतजार ही कर रही हूँ, अभी मेरी भी बारी आएगी। सर, आप क्या लेने आए हैं? इमरती लेना है। इमरती बहुत पसंद है आपको? इमरती और यहीं आते हैं स्पेशली?
सर इमरती तो ले रहे हैं, चुनाव के बारे में भी बात कर ली क्योंकि नवंबर में अब चुनाव होने वाले हैं, तो ग्वालियर का चुनावी जायका क्या कह रहा है? कुछ नहीं, एक ही तरफ आया हो तो बीजेपी। बीजेपी लग रही है, पड़ना भारी है, तो किस बेसिस पे आप देंगे वोट? मतलब काम अच्छे करते हैं अच्छा और लगा काम। अच्छा है, मतलब सब व्यवस्था है, हाँ, हाँ। कोई लूटपाट नहीं, कोई कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं, मतलब संतुष्ट है आप? संतुष्ट है। ठीक है, आप भैया लोगों से भी बात करते हैं। भैया यहाँ पर आकर के अक्सर लोग चुनाव के ऊपर चर्चा छेड़ी देते होंगे, जब कुछ प्रबुद्धजन बात करते तो किसका पल्ला भारी लग रहा है थोड़ा? बीजेपी के लग रहा है पल्ला भारी तो अभी तो। अच्छा, मतलब बेचते भी जाते हैं और लोगों की बातों पे भी ध्यान से सुनते हैं आप? एक्चुअली हम ही बीजेपी है मतलब। अच्छा, आपका भी साथ बीजेपी के हाँ हाथ? जी बिल्कुल बिल्कुल बीजेपी के साथ ही है अपन। और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। भैया क्या लेने आए आप? बेड़ई। बेड़ई बहुत पसंद है, और चुनाव में इंटरेस्ट है थोड़ा कि नहीं? हाँ थोड़ा और। क्या लगता है इस बार ग्वालियर में किसकी सरकार बनेगी? वोट दिया है अभी तक? नहीं अभी नहीं दिया, लेकिन फिर भी पापा लोग देते होंगे क्या? बीजेपी वगैरह। अंकल आपको? बीजेपी। बीजेपी, ठीक है। और भैया लोग भैया इस बार वोट किसको? जैसे हमने कांग्रेस ही हाँ? कांग्रेस। कांग्रेस, चलिए कोई तो कांग्रेस वाला मिला है, बाकी सब लोग तो बोल रहे हैं बीजेपी बीजेपी। किस्मत है अपनी अपनी किस्मत है साहब, किस्मत है। कांग्रेस पर क्यों इतना आपको भरोसा है? शुरू से दिया है अपन ने। शुरू से जी दिया सर। है। मतलब पारंपरिक वोटर है एक पे करते हैं, एक पे भरोसा बस। हमेशा से पार्टी होते हैं, भरोसे एक पे है। अच्छा, भरोसा आप उन्हीं पर बस, है। बस। चलिए ये बात बढ़िया है। भैया आप क्या खा रहे हैं? समोसा समोसा बहुत पसंद है यहाँ बहुत का? अच्छा है, फैमिली यहीं आते हैं हाँ, खाने? यहीं आते हैं। ठीक है, चुनाव की अगर बात की जाए तो क्या कह रहा है ग्वालियर के चुनावी माहौल? चुनाव के लिए मैम वैसे महंगाई इतनी हो गई है कि कुछ कन्फर्म सोचना जरूरी है अभी। अच्छा, अभी और 6 महीने का वक्त लेंगे? हाँ, आप सोचने वक्त के लेंगे लिए? सोचने के लिए। क्या है कि महंगाई इतनी हो गई कि कोई गरीबों को लिए कोई राहत ही नहीं है, हाँ, हाँ। तो इसलिए कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के उसमें गरीब इतना महंगाई नहीं था, हाँ। गैस भी महंगा नहीं था, चूल्हे बांट के घर घर चलिए, ये अच्छा है कि सब लोग कह रहे हैं बीजेपी बीजेपी, लेकिन कोई है जो मुद्दों के ऊपर बात कर रहा है, महंगाई, दूसरी बेरोजगारी, मुद्दों के ऊपर भी कोई बात कर रहा है, थोड़ा ये भी अच्छा लगता है। सर आप भी आइए। चुनावी माहौल अब देखिए, नवंबर में वो इलेक्शन होने हैं, क्या लग रहा है चुनावी जायका क्या कह रहा है? क्योंकि देखिए भैया समोसे कचौड़ी खाते खाते इसी जगह पे अमूमन चर्चाएं होती है। बिल्कुल मैम, अभी क्या चुनाव का चल रहा है इसी से, और अच्छा भी लग रहा है। हाँ। अभी देखिए रिजल्ट क्या आता है। हाँ, क्या लगता है आपको? अब हम तो भाजपा से ही जुड़े हैं, वैसे भी तो भाजपा ही का होगा बिल्कुल जो भी है। और देखिए, आप भाजपा के हैं और आप कांग्रेस के हैं, तो नहीं, कांग्रेस में ऐसे नेतागिरी भी नहीं जाए, हम लोग महंगाई की बात है मैम। हाँ, कांग्रेस के उसमें अब समझे नहीं, बीजेपी ने चूल्हे बांट के आदत पड़ा दी, रोटियों की लेडीज सब चूल्हे पे तो बनाएंगे नहीं, तब गैस पे बनाई, महंगा इतना कर दिया, 1 साल में उन्होंने पूरे वसूल कर दिए, जो फ्री में बांटे हैं ना, जो सारे वसूल कर लिए पैसे। तो देखिए जो क्रोनोलॉजी है वो भी समझा रहे हैं कि पहले चूल्हा बांटा गया, फिर उसके बाद अब गैस के दाम बढ़ा दिए गए हैं। तो देखिए अलग अलग मुद्दे हैं और अलग अलग यहाँ पर लोगों का रुझान भी है इंटरेस्ट को लेके। अब देखिए वक्त हो गया है, गर्मा गर्म समोसे तैयार हो गए हैं, अब मैं भी जरा टेस्ट कर लूँ कि भैया समोसा खिलाइए जरा। चलिए गर्मा गर्म समोसा खा के मैं जरा टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसे है। देखिए ये समोसा तैयार है और ये इसमें भैया आलू की सब्जी है ये, और कुछ खट्टी चटनी है क्या? हाँ तो डालिए इसको भी। हाँ बिल्कुल, मिक्स कर दीजिए। चलिए भैया थोड़ा सा खाते खाते मुझसे पूछिएगा कैसा लगा, ठीक है? इधर देखिए भैया इधर, ठीक है? हाँ पूछिए आप। आपको कैसा लगा स्वाद? इसमें बोलिए आपको स्वाद कैसा लगा? बहुत टेस्टी है और समझा जा सकता है कि लोग दूर दूर से यहाँ पहुँचते हैं तो क्यों पहुँचते हैं। भैया देखिए मेरा तो समोसा तैयार है, अब ये गर्मा गर्म समोसे का मज़ा मैं लूँगी और आप देखिए एक के बाद तुरंत यहाँ पर भीड़ बढ़ती जा रही है, लोग पहुँचते ही जा रहे हैं। तो आप भी जब कभी ग्वालियर आएंगे तो इस फेमस दुकान में आना मत पूछिएगा। खासियत आप देखिए, बोर्ड कोई सा नहीं है, लेकिन लोग यहाँ पर दूर दूर से पहुँच रहे हैं। तो चलिए मैं समोसे का यहाँ पर लुत्फ उठाती हूँ, ग्वालियर की कुछ और गलियों की हम खाक छानेंगे और आपको यूँ ही स्वादिष्ट चीज़ों के साथ चुनावी बातें से भी रूबरू कराएंगे। तो ग्वालियर की गलियों में हम घूम रहे हैं अच्छा कुछ टेस्ट करने के लिए, अच्छा कुछ पीने के लिए, और यहाँ से हमारी गाड़ी निकल रही थी IP 74 की टीम की, और मैंने यहाँ पर लोगों का हुजूम देखा और आप देखिए यहाँ पर लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। दरअसल ये सब लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं चाय पीने के लिए। लोग दूर दूर से यहाँ पर पहुँचते हैं चाय पीने के लिए। कहा जाता है कि कुम्हारपुरा में जो द्वारिकाधीश जी का मंदिर है उसके पास अगर आप चाय पीने आएंगे तो आपकी दिन भर की जितनी भी थकावट है वो दूर हो जाएगी। तो चलिए मेरी तो चाय यहाँ पर तैयार हो गई है, भैया एक चाय दीजिए जरा। चाय पी करके मैं अपनी थकान दूर करूंगी और यहाँ पे फिर हम करेंगे चुनावी चर्चा, क्योंकि चाय की चुस्कियों में कहा जाता है कि चुनावी माहौल के बारे में बात जरूर होती है। भैया कितने साल पुरानी है आपकी दुकान? 25 ईयर में। अच्छी खासी भीड़ जमा है यहाँ पर? अभी सभी लोगों का प्यार है इसीलिए भीड़ है।
तो ऐसी क्या खास बात है आपकी चाय में कि इतनी भीड़ है? बिल्कुल मैडम जो लड़कों का प्यार है इसीलिए यहाँ पर भीड़ मचती है। चाय हमेशा पूरे टाइम ऐसी भीड़ रहती है? हाँ, कभी कभी अगर ऐसा हो जाता है, थोड़ा डाउन हो जाता है, कभी ऊपर जाता है। बाकी बढ़िया चल रहा है सब? सब कुछ अच्छा चल रहा है। चलिए, तो मेरी भी चाय तैयार कीजिए, तब तक थोड़ी मैं चर्चा करूं। भैया भीड़ तो अच्छी खासी यहाँ पर जुटी हुई है, चुनावी चर्चा भी जरूर होती ही होगी, तो क्या कह रहा है ग्वालियर का चुनावी माहौल? अभी तो जैसा है कि कुछ ऐसा खास नहीं है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे सरगर्मियाँ और बढ़ेंगी और उस तरीके से पता चलेगा किस तरफ मोड़ आवाज आ रही है। तो अभी मतलब खुलासा नहीं होगा? अभी ऐसा कोई विशेष खुलासा नहीं है, जनरली चर्चा चलती रहती है। अभी आ गया ये अंकल, नेताओं के बारे में कोई बुरा कोई अच्छा है, कोई बस ये अच्छा है वो आते हैं। अभी नेता वगैरह आते हैं मिलने के लिए? हाँ बिल्कुल, काफी लोग आते रहते हैं। और अब चुनाव है तब तो फिर बिल्कुल एक भीड़ का पॉइंट है दोस्तों, सभी लोग अपना थोड़ा सा भीड़ दिखा, जब भी है तो सभी पार्टी के लोग यहाँ। क्या कह रहा है ग्वालियर का चुनावी माहौल? मोदी जी। मोदी जी जी लग रहा है कि फिर से मोदी जी? जी जी। और शिवराज जी? शिवराज भी जी, सब शिवराज आएंगे तो मोदी जी आएंगे। लोकसभा विधानसभा में बीजेपी को? बीजेपी। और भी लोगों से पूछते हैं। दादा आपका क्या कहना है, चाय पिया आपने? चाय अच्छी बनती है यहाँ पर और रोज डेली का टाइम है अपना सुबह। अच्छा, सुबह शाम आओ यहीं पे, घर में चाय नहीं पीते? नहीं, घर पे भी पीते हैं, पर यहाँ की चाय बगैर मजा नहीं आता। अच्छा, मतलब ये जरूरी है ये वाली चाय। अगर चाय की बात है तो चुनाव की बात तो होगी ही। क्या कह रहा है चुनावी माहौल? चुनाव तो अब समय आने पर पता लगेगा, अभी तो कुछ नहीं कह सकते। माहौल फिर भी बातचीत होती होगी घर में थोड़ी बहुत? अभी कोई बात नहीं, कुछ बात नहीं हो रही है। मालूम है हाँ। पर कोशिश कितनी ही कर ले, पर मोदी जी दोबारा ही आएंगे। अच्छा, हाँ। आपको क्या लग रहा है भैया? लोकसभा में मोदी जी आएंगे। लोकसभा, विधानसभा में? विधानसभा में अपने शिवराज सिंह चौहान। अच्छा, मतलब पक्का है इस बार? पक्का है, तय कर लिया है ग्वालियर की जनता? ग्वालियर की जनता ये तो पक्का ही है, अभी से नहीं है तो बहुत पहले से पक्का कर रखा है। चलिए देखिए, काम करा रहे हैं, इतना कोई नहीं करा रहा है। अच्छा, संतुष्ट है मतलब आप? बिल्कुल राइट। तो फिर ऐसा क्या हुआ, शहर सरकार में कांग्रेस को जिता दिया आपने? कहाँ जीता है? मान लो एक मुट्ठी भर महापौर तो बन गई। हाँ, महापौर बनने से क्या हुआ, जाब हो रहा है ना, ये बड़े काम बोल रहा है। सतीश भाई साहब का काम बोलता है। सतीश भाई साहब अपने यहाँ विधायक बहुत अच्छे हैं, उस जैसा विधायक कहीं है, हो नहीं सकता। ग्वालियर से महापौर बन गई तो क्या हुआ, बाकी तो नहीं बनाना भारत से। तो मतलब शहर सरकार भले ही कांग्रेस से आएंगे तो यहाँ पर मोदी ही। देखिए ज्यादातर जगह पे ये कहना है कि इस बार भी आएंगे तो मोदी। और देखिए हुजूम उमड़ा हुआ है, चुनावी चर्चा हो रही है, चाय के ऊपर हो रही है। तो चलिए भैया, मेरी चाय कहाँ है? देखिए गर्मा गर्म चाय बन रही है, चाय के लिए मैं व्याकुल हूँ, मुझे चाय बहुत ज्यादा पसंद है। भैया दीजिए दीजिए, जल्दी दीजिए चाय। एकदम टेस्टी चाय है और कहा जाता है कि चाय को जितना पकाओ उसका स्वाद और उतना निखरता है। क्यों भैया, आप चाय पीने आते हैं? जी मैडम जी। चुनाव को लेके क्या कहेंगे? नशा है चाय मैडम जी। चाय में नशा है मैडम। तो नशेड़ी सुने चशेड़ी हो गए? वो बंद, कलारी बंद। कलारी बंद जो चालू है। नहीं, अच्छी बात है भैया, शराब वराब मत पियो, चाय पियो, है ना? चाय में नशा है मैडम, उससे भी ज्यादा नशा है। क्या लगता है ऐसा कि क्या ऐसा मिलाते हैं जितना? नहीं, वो उनको तरीके अलग बनाने तरीका लगे तो चलो तरीका भी बता देता है। जरा तरीका देखिए, लगातार ये चाय पक रही है और मैं काफी देर से मांग रही हूँ, लेकिन इनका कहना है कि भाई IBC 24 के लिए स्पेशल चाय बनेगी हमारी टीम के लिए, बाकायदा पूरा टेस्ट के साथ ये चाय यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। भैया क्या क्या मिलाते हैं इस चाय में? मैडम कुछ नहीं, द्वारकाधीश का प्यार है, इसीलिए सभी लोगों के अपन जनता के प्यार है। तो द्वारकाधीश का प्यार है, दिल से बनाते हैं? बनाते हो, प्यार है मैडम इनका चाय में। हमेशा इधर ही पीने आते हैं? जी मैडम जी, घर की चाय में मजा नहीं आ हाँ बोलिए। हमें सतीश शुक्रवार से बहुत कुछ फायदा है, क्योंकि हमारे लिए सिलेंडर वगैरह जो महंगा हो रहा है ना, तो कमलनाथ जी बोल रहे हैं कि गरीबों के लिए 500 रुपए का सिलेंडर होना चाहिए। अच्छा, मतलब कुछ मांगे हैं आपकी? तो अब जब जो भी आएंगे उम्मीदवार वोट देने के लिए, मांगने के लिए आते हैं ना, अब तो दरवाजा खटखटाएंगे तो उनसे मांग लीजिएगा इस बार आपकी जितने भी आपके मुद्दे हैं, है ना? चाय के बारे में बताइए, चाय बहुत पसंद है? बिल्कुल। और देखिए सुबह शाम यहाँ पे डटे रहते हैं और भीड़ आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ की चाय कितनी स्वादिष्ट होगी, कि लोग दूर दूर से यहाँ पर पहुँच रहे हैं चाय पीने के लिए। और देखिए फाइनली मेरी चाय तैयार है, मैं भी चाय की चुस्की लेती हूँ और आपको बताती हूँ कि यहाँ की चाय है कितनी मस्त। हालांकि गर्म होगी थोड़ी, मेरी जीभ ना जल जाए। चलिए भाई वाह, समझा जा सकता है कि जो कहा गया है कि जो चाय में नशा है बिल्कुल चाय में, दिल से बनाते हैं। और इसलिए शायद हाँ, नाम भी मैं बता दूं कि अगर आप ग्वालियर आए
तो आपको लायक राम टी स्टॉल में जरूर आना है, आपको आपके पसंद की लायक वाली चाय जरूर मिलेगी। चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये चाय के साथ ही हमारा जो खास कार्यक्रम है चुनावी जायका वो भी पसंद आया होगा। तो ग्वालियर अगर आप आएंगे तो लायक राम की चाय जरूर पीने आइएगा, क्योंकि देखिए लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर आते हैं चाय पीने के लिए। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24 और मैं एंजॉय करती हूँ अपनी गर्मा गर्म चाय। बाय बाय।